देखिए, जब भी बच्चे जो पॉलिटेक्निक करके या करने की सोचते हैं या करके निकलते हैं, उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन घूमता है। हाई स्कूल के बाद ये क्वेश्चन घूमना शुरू होता है कि अगर हम पॉलिटेक्निक कर लें तो हमें कितने रुपए की जॉब मिल जाएगी और हमारी ज़िंदगी सेटल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या पॉलिटेक्निक करना हमारे लिए सही भी रहेगा या नहीं। ऐसे तमाम क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि या तो घर में कुछ लोग कम पढ़े हुए होते हैं या फिर उनको जानकारी नहीं होती है इस बारे में, जिसकी वजह से बच्चे भी डायरेक्शन नहीं ले पाते हैं, उन्हें नहीं मिल पाती है और वो भटक जाते हैं। आइए मैं एक सटीक और बेहतर इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने सन 2020 में पॉलिटेक्निक कर लिया था। 2 इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ, 2 कंपनीज में काम किया है मैंने। लेकिन फ़िलहाल मैं सेल्फ स्टडी करके बच्चों को पढ़ाने की सोच रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कराने की प्लानिंग में है मेरी। चलिए मैं बताता हूँ कि कितने की आपको जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जॉब आपको एरिया वाइज पैसा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली और नोएडा के एरिया में अगर जॉब को सर्च करेंगे, तलाश करेंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो इस एरिया में बहुत कम जॉब है, जिसकी वजह से पैसा यहाँ पर कम मिलता है, इंडस्ट्री कम है। तो इस एरिया में क्योंकि इतनी आबादी बढ़ गई है इसमें, दिल्ली जैसे एरिया में, कि लोगों की जहाँ आबादी बढ़ती है वहाँ पर सैलरी नॉर्मल सी बात है कम हो जाती है। यहाँ पर सन 2021-22 की अंतराल की बात है, यहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये मिल रहे थे। लेकिन अब अगर एवरेजन 2-2.5 हज़ार रुपये बढ़ता है साल का, 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे बढ़ता है, तो मान के चलिए आप कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15,000 रुपये मिल जाएगी, बहुत से बहुत। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ फ्रेशर के लिए। 12, 13, 14, 15 हज़ार यहाँ मिल जाएगी अगर नोएडा के आसपास लेंगे स्टार्टिंग में। अब निराश मत होइए कि ये तो बहुत कम रुपया है, इसमें क्या होगा। अब मैं इसकी हकीकत बताता हूँ। अगर आप गुजरात की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग कुछ कंपनीज इतना ही पैसा देती हैं स्टार्टिंग में। अगर आप हैदराबाद की तरफ बढ़ते हैं, केरल की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको 18 के आसपास स्टार्टिंग होती है। 18-20 की स्टार्टिंग हो जाएगी 23-24 के सन में, मतलब जो सन है उससे ऊपर की मैंने बताया कि हर साल सैलरी वाइज बढ़ती है। तो फिलहाल की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, तो आपको 18-20 हज़ार रुपये 18 के लपेट में फ्रेशर में हैदराबाद की तरफ मिल जाएंगे। अब हम बात करें कि और आगे कितना स्कोप है, तो समझकर चलिए, अगर आप किसी भी कंपनी में 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, चाहे कंपनीज बदल के ले लीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको 40 के आसपास सैलरीज मिल जाएगी। मंथली सैलरी 40, 50, 60, 70, जितनी आपकी मेहनत और आपकी समझदारी होगी और आप उस कंपनी का जितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे, वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। आप मानकर चलिए कि आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। ऐसा बेरोजगारी का माहौल है, जो लोग भटक रहे हैं बीए करके, बीएससी करके और भी है, तो वैसे आपको भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं एक अच्छी ब्रांच से, क्योंकि ब्रांच भी बहुत मायने रखती है। मैं बात कर रहा हूँ केमिकल ब्रांच की, इसके जो सैलरी है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये आपको सैलरी मिल जाएगी। अभी मेरा एक दोस्त है, उसकी 40 के आसपास है और उसका एक्सपीरियंस लगभग 2.5-3 साल है। और मेरे जो दोस्त हैं उनकी 30 के आसपास घूम रही है, उनका भी एक्सपीरियंस 2.5-3 के आसपास है। कुछ लोगों ने 2 साल ही एक्सपीरियंस दिया है, कुछ का 1.5 साल है, तो उनकी भी 25 के लपेट में है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें स्कोप कैसा है। लेकिन जितनी मेहनत ज़्यादा होगी, वैसी सैलरीज बढ़ती जाएगी। बात करूं, बहुत सारी कहने को चीज़ें बहुत सारी हैं, वीडियोस लंबा हो जाएगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।